अस्सलामुअलैकुम बेटे। ये हमारा आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारे पास पहले जो हम बात करेंगे वो पेपर पैटर्न की बात करेंगे बेटे। मेरा नाम सैयद ज़ुहैर अहमद है। मैं पिछले 16 साल से मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहा हूँ और आज जो है यहाँ पे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर में ये पहली क्लास या पहला लेक्चर हम जो है इसका रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटे। पेपर पैटर्न की बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी दो हिस्सों में डिवाइडेड है या दो थियोरेटिकल पेपर्स होते हैं बायोलॉजी के। एक ज़ूलॉजी का पेपर होता है और एक बॉटनी का पेपर होता है। सेम इसी तरह से प्रैक्टिकल लेके अगर बात करें तो बॉटनी का एक प्रैक्टिकल है और ज़ूलॉजी का एक प्रैक्टिकल है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो दो थ्योरी के पेपर देते हैं और दो ही प्रैक्टिकल्स देते हैं। तो अगर हमें देखा जाए मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो हमारी बायोलॉजी 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 2 थ्योरी के पेपर और 2 प्रैक्टिकल। जो थ्योरी के पेपर होते हैं बेटे, ये ईच पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है, 2 घंटे का पेपर होता है। अलग अलग डेज में होता है। ज़ूलॉजी का पेपर एक दिन होगा, फॉर एग्जांपल 10 तारीख को ज़ूलॉजी का पेपर है 2 आवर्स का, फिर 1-2 दिन का गैप होगा, फिर बॉटनी का पेपर होगा, बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी 2 आवर्स का होगा। फिर जब थ्योरी के पेपर एंड हो जाते हैं तो आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं। अलग अलग डेज़ में होते हैं। ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल अलग डे को होगा, बॉटनी का प्रैक्टिकल अलग डे को होगा। उसके प्रैक्टिकल जर्नल बनाने हैं आपको, ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल जर्नल और बॉटनी का प्रैक्टिकल जर्नल, जो आपको आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज बताएगा। अब मैंने आपसे कहा कि ज़ूलॉजी और बॉटनी का बायोलॉजी में अलग अलग पेपर होते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी स्कीम क्या है या पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे जो है वो पेपर होंगे ज़ूलॉजी और बॉटनी के। बेटे ज़ूलॉजी का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का आता है। ज़ूलॉजी का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का आता है और बॉटनी का जो पेपर है ये 45 मार्क्स का आता है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से प्रैक्टिकल में भी है। ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल 8 मार्क्स का आता है, बॉटनी का प्रैक्टिकल 7 मार्क्स का आता है। इस तरह से मिलाकर टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। अब ज़ूलॉजी की बात करें पहले, तो ज़ूलॉजी में पहला सेक्शन नंबर 1, पहला सेक्शन जो है इसमें MCQ पूछते हैं और टोटल नंबर ऑफ MCQ कितने आते हैं? 16। ज़ूलॉजी का जो थ्योरी का पेपर है उसमें पहला सेक्शन 1 जो है उसमें MCQ पूछते हैं आपसे, और MCQ कितने आते हैं? 16 MCQ आते हैं, 16 MCQ आते हैं। एंड ईच MCQ कैरी 0.5 मार्क। तो 16 MCQ का मतलब है कितने मार्क्स के हो गए MCQ? जब एक MCQ 0.5 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स हो गए। इसी तरह बॉटनी का पेपर 45 मार्क्स का है। इसका भी जो पहला सेक्शन है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ MCQ अगर आप देखें तो ज़्यादा हैं। कितने MCQ हैं? 18 MCQ हैं बॉटनी में पहले सेक्शन में। एंड ईच MCQ कैरी द सेम मार्क 0.5 ईच। तो इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 9। तो बॉटनी के पेपर का जो पहला सेक्शन है MCQ, उसमें 18 MCQ करने हैं 9 मार्क्स के। ज़ूलॉजी का जो पहला सेक्शन है उसमें कितने MCQ करने हैं? 16। और कितने मार्क्स के हैं वो? 8 मार्क्स के हैं। तो ये तो पहला सेक्शन मैंने दोनों का बताया आपको। अब उसके बाद सेक्शन नंबर 2, ज़ूलॉजी का जो सेक्शन 2 है इसको कहते हैं नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस, नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर में कोई रीज़न नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल आया डिफाइन बायोलॉजी या डिफाइन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये कैसा सवाल है? इसमें कोई रीज़न तो देना नहीं है। तो वो तमाम सवाल जिनमें रीज़न नहीं देने वो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। ये कितने करने हैं? 5। नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस कितने करने हैं? 5। और हर एक सवाल 2 मार्क्स का है। तो जब 5 सवाल करने हैं तो कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स हो गए। फिर तीसरा सेक्शन ज़ूलॉजी का, इसको कहते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस।
रीजनिंग क्वेश्चंस, ये भी कितने करने, 5, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो जब 5 सवाल करने और हर सवाल के 2 मार्क्स हैं तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर भी 10। और चौथा और आखिरी सेक्शन जो है जोलॉजी के पेपर का वो डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चंस का है। लॉन्ग क्वेश्चन कितने करने, आपको 2 सवाल करने जोलॉजी में। डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चंस कितने करने, 2, और हर एक क्वेश्चन 6 मार्क का होता है, यहाँ पे 6 नंबर का होता है। एक सवाल 6 नंबर का है और 2 सवाल करने हैं तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 12। तो 12 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग, 10 मार्क्स के नॉन रीजनिंग और रीजनिंग, और एमसीक्यू कितने मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के हैं। तो ये सब मिलाएं अगर आप इनके मार्क्स 12, 10, 8, तो ये आपके 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 12 यहाँ पे हो गए, 32 और 8 40 मार्क्स इस तरह से बनते हैं जोलॉजी के। अब अगर कोई सवाल पूछे कि सर ये रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन जो हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं इनकी लेंथ कितनी होगी, तो बेटे नॉन रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं इनकी लेंथ जो है 4 to 5 लाइन्स की होती है। 4 से 5 लाइनों में आपका जवाब आ जाता है। कुछ सवाल हाँ ऐसे होते हैं जिनके जवाब आधे आधे पेज पे जा रहे होते हैं। बायोलॉजी देखो बेटे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और जितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें लिखना ज़्यादा होता है। रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं इनके जवाब 2 to 3 लाइंस में एंड हो जाते हैं नॉर्मली। तो 2 to 3 लाइंस रीजनिंग क्वेश्चंस, 5 to 6 लाइंस नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। और जो डिस्क्रिप्टिव है, नाम में ही डिस्क्रिप्टिव है, लॉन्ग है, तो ये जो सवाल होते हैं इनके आंसर 3 to 5 पेजेस तक जा रहे होते हैं। तो आप देखें आपको 2 घंटे का टाइम है जोलॉजी का, और इस 2 घंटे के टाइम में आपको ये 4 सेक्शंस करने जिसमें 16 एमसीक्यू हैं, 5 रीज़न है, 5 नॉन रीज़न है और 2 डिस्क्रिप्टिव हैं। तो थ्योरी के सवाल अगर देखो तो 12 हैं, 12 सवाल और 16 एमसीक्यू करने हैं आपको 2 घंटे के टाइम में। जबकि दूसरे हाथ पर अगर आप बॉटनी देखें बेटे, अगर आप बॉटनी को देखें तो बॉटनी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा हैं। एमसीक्यू का सेक्शन है पहला, देखो 2 एमसीक्यू इंक्रीज हो गए, 18 एमसीक्यूज हो गए यहाँ पर। टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 9 मार्क्स के हो गए। सेकंड सेक्शन जो है बॉटनी के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जैसे नाम है शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो बिल्कुल ही शॉर्ट पूछे जाएंगे। इनके आंसर 2-2 लाइन 3-3 लाइन में आ रहे होंगे। और कितने सवाल करने हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 सवाल करने हैं शॉर्ट, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर सवाल का सिर्फ 1 नंबर है, तो इसके आंसर नॉर्मली 2-3 लाइनों के ही होते हैं। 10 सवाल हैं दूसरे सेक्शन के शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 सवाल करने और हर एक सवाल का 1 नंबर है। फिर सेक्शन नंबर 3 बॉटनी में ये ब्रीफ क्वेश्चंस का सेक्शन है। ब्रीफ क्वेश्चंस जो हैं ये कितने करने, 6 ब्रीफ क्वेश्चंस करने। अब यहाँ पे लिखा हुआ ही ब्रीफ है, तो ये जो ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं इनके जवाब आधे पेज पर या 1 पेज तक आ रहे होते हैं, तो ये थोड़े बड़े होते हैं, 1 पेज तक के इनके जवाब होते हैं ब्रीफ क्वेश्चंस के। और हर एक ब्रीफ क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कितने सवाल करने हैं टोटल, 6, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 12 मार्क्स हो गए इसके। चौथा सेक्शन जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का है। बॉटनी में भी डिस्क्रिप्टिव है, जोलॉजी में भी चौथा डिस्क्रिप्टिव था। दोनों के फर्स्ट सेक्शन सेम है एमसीक्यू और दोनों के लास्ट सेक्शन सेम है डिस्क्रिप्टिव। जैसे मैंने यहाँ बताया था जोलॉजी में कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर 3 to 5 पेजेस तक जा रहे होते हैं। इसी तरह बॉटनी में भी है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो 3 to 5 पेजेस तक के होते हैं। तो देखो बेटे ये था हमारा पेपर पैटर्न जोलॉजी की थ्योरी के पेपर का और बॉटनी की थ्योरी के पेपर का। जोलॉजी की थ्योरी 40 मार्क्स की थी, बॉटनी की थ्योरी 45 मार्क्स की थी। फिर इन दोनों के प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल वाली जो बात है वो आपके कॉलेज में जब आप एडमिशन ले लेंगे तो वहाँ पे आएगी। अच्छा, इसके अलावा बेटे यहाँ पे देखो, ये जो है मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं। हमारे पास टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 14 चैप्टर्स हैं। हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं बुक में बायोलॉजी की। लेकिन अगर आप बायोलॉजी की बुक देखें तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये जोलॉजी का सेक्शन है या ये
बॉटनी का सेक्शन है, तो कहीं पे मार्क नहीं हुआ हुआ ज़ूलॉजी बॉटनी सेपरेट। तो जो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, या यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज़ूलॉजी का है, कौन सा बॉटनी का है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंबाइन हैं जिसमें लिखा हुआ भी नहीं है बुक में कि ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज़ूलॉजी है, या जो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बॉटनी है। तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक हम ज़ूलॉजी का कर रहे हैं या कौन सा टॉपिक हम बॉटनी का कर रहे हैं। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने, 14। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 10। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 10, ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये किसके हैं, ज़ूलॉजी के हैं। इसमें जितने भी टॉपिक हैं इन 4 चैप्टर्स में सारे के सारे टॉपिक्स ज़ूलॉजी के हैं। तो अंडरस्टूड बात हो गई ये तो, कि जब आप ये चैप्टर्स पढ़ेंगे 1, 2, 3 और 10, तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं सिर्फ। इसमें जितने टॉपिक्स गिवन हैं वो सब ज़ूलॉजी के पेपर में आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स किसके हैं, बॉटनी के हैं। ये सारे चैप्टर्स बॉटनी के हैं। इसका मतलब है जब आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो आप किन के टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, बॉटनी के। यानी कि इन चैप्टर्स में जितना मटेरियल है वो बॉटनी के पेपर में आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 में। फिर आखिरी सेक्शन चैप्टर 12, 13 और 14। चैप्टर 12, 13 और 14, ये जो 3 चैप्टर्स हैं बेटे ये कंबाइन हैं। ये 3 चैप्टर्स 12, 13, 14 कंबाइन हैं। कंबाइन से मुराद ये जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इसमें जो भी चैप्टर्स हैं वो कंबाइन हैं। कुछ कंबाइन से मुराद उसमें लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा टॉपिक ज़ूलॉजी है और कौन सा टॉपिक बॉटनी है। तो आपको जो डिफ़िकल्टी होगी वो सिर्फ इन 3 चैप्टर्स में होगी, 12, 13 और 14 में, क्योंकि ये कंबाइन चैप्टर हैं। तो यहाँ पर जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा हर टॉपिक में के स्टार्ट पे कि ये जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ज़ूलॉजी का करने जा रहे हैं या बॉटनी का करने जा रहे हैं। तो आपको इंशाल्लाह कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे बेटे नंबर ऑफ़ चैप्टर्स की बात कर ली मैंने आपसे और पेपर पैटर्न की बात कर ली। ये हमें जो लेक्चर 1 में ये 2 बातें करनी थी, सही है। अब मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जब भी हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसमें हम फिर अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज या अभी के लिए बेटे इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।